हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस इंटरव्यू में। दो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाएगा। सबसे पहला होगा क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस क्या होता है और नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। हियर टू टाइप्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस, वन इज द क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस, वन इज द नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस। तो ये क्वेश्चन क्लाइंट की तरफ से हमेशा आपसे पूछा जाएगा एज ए सेफ्टी ऑफिसर कि क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं और नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं। ये वीडियो अगर जब आप पूरे लास्ट तक देखते हैं तो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में क्या डिफरेंस होता है एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखेंगे और आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस। क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस वेयर इट इज पॉसिबल फॉर हजार्डस सबस्टांस टू बी प्रेजेंट एंड परमानेंट ब्रीदिंग apparatus शैल बी वर्न बाय ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जहाँ पर ऐसा कन्फाइंड स्पेस जहाँ पे हजार्डस सबस्टांस पॉसिबल हो प्रेजेंट होने का, जैसे वहाँ पे हजार्डस सबस्टांस हो सकता है, और जहाँ पे परमानेंट ब्रीदिंग apparatus BA सेट जो होता है ना, काबा सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus, वो परमानेंट आपको पहन कर काम करना पड़े कन्फाइंड स्पेस में, तो उस कन्फाइंड स्पेस को हम बोलते हैं क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस। उसको हम कैटेगरी क्रिटिकल में डालते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, फर्स्ट में हम देखते हैं एग्जाम्पल में, हैज अ हाई रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी और डेथ। वहाँ पे क्या है, सीरियस इंजरी और डेथ, मरने का चांस बहुत बना होता है जिस कन्फाइंड स्पेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। कंटेन्स हजार्डस मटेरियल्स एटमॉस्फेयर्स और फिजिकल हजार्ड, जहाँ पे क्या है, हजार्डस मटेरियल रहेगा और एटमॉस्फेरिक हजार्ड रहेगा, फिजिकल हजार्ड बना रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग इक्विपमेंट और रेस्क्यू प्लान, जहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है स्पेशल ट्रेनिंग की, स्पेशल इक्विपमेंट की और रेस्क्यू प्लान, जिस कन्फाइंड स्पेस में हम इस्तेमाल करते हैं वो क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस में आता है। एंट्री इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल एंड मॉनिटर्ड। एंट्री क्या है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल रहेगा, एंट्री और एग्जिट पे बहुत ही ध्यान दिया जाएगा और परमानेंट उसको मॉनिटर किया जाएगा, तो उस कैटेगरी के कन्फाइंड स्पेस को हम क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। जैसे में हम देख रहे एग्जांपल यहाँ पे देख रहे, स्पेस विथ टॉक्सिक गैस, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन डिफिशियंसी, जहाँ पे क्या रहेगा, टॉक्सिक गैस वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, चांसेस हमेशा बना रहेगा। एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर उसका एक्सप्लोसिव ब्लास्ट वगैरह होने के लिए हमेशा एकदम ऐसा दिखेगा, जहाँ पे फ्लेमेबल सबस्टांस रहता है, जहाँ पे एक्सप्लोसिव सबस्टांस रहता है, या ऑक्सीजन डिफिशियंसी, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो इस तरह के कन्फाइंड स्पेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस। अभी हम देख रहे हैं नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस। नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं वो हम देखते हैं। confined space where there are no hazardous substance or where the environment has been made safe and can be kept safe during execution of the task। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जहाँ पे हजार्डस सबस्टांस नहीं होगा और जहाँ इन्वायरमेंट सेफ रह सकता है और सेफ हम उसको बना सकते हैं, कैन बी सेफ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क, और काम करने के टाइम तक वो इन्वायरमेंट सही रहेगा, वो एरिया सही रहेगा, वो लोकेशन सही रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं ना हम, नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। मीन्स वहाँ पे बहुत ही लो रिस्क होता है, वहाँ पे हजार्ड्स वगैरह जैसे टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, इल्यूमिनेशन प्रॉब्लम, फिजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, ये सब का खतरा जहाँ पे नहीं बनेगा, तो वो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। फर्स्ट में हम देख रहे हैं, हैज अ लोअर रिस्क ऑफ इंजरी और डेथ, जहाँ पे इंजरी होने का रिस्क बहुत कम होता है और डेथ वगैरह होने का रिस्क बहुत कम होता है, तो उस कन्फाइंड स्पेस को हम नॉन क्रिटिकल बोले। मे हैव सम हजार्ड्स बट दे आर मैनेजेबल विथ स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर, वहाँ पे कुछ हजार्ड्स हो सकता है, छोटा मोटा खतरा हो सकता है, लेकिन वो मैनेजेबल होगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड, अच्छा सेफ्टी स्टैंडर्ड, हम विथ सेफ्टी स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर हम लेकर उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस होगा। यहाँ हम देख रहे हैं, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट, जहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग की
रिक्वायर नहीं होगा, स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होगा और स्पेशल इक्विपमेंट वगैरह भी वहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं पड़े, तो उसको हम नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। एंट्री एज अलाउ विथ बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन, जहाँ पे एंट्री अलाउ हो बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन जो हर काम में हम लेते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी एंट्री अलाउ हो नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए, तो उस सिचुएशन में हम उसको नॉन हजार्डस नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं स्पेस विथ मिनिमल हजार्ड लाइक क्रोअल स्पेस और एटिक्स, जहाँ पे स्पेस ऐसा स्पेस जहाँ पे बहुत कम हजार्ड्स हो, उतना हजार्ड्स नहीं पाया जाओ जैसे क्रोलर स्पेस और एटिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रिटिकल बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इवन नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस कैन स्टिल पोज रिस्क। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस भी उसमें रिस्क बना होता है, एंड प्रॉपर सेफ्टी मेजर शुड ऑलवेज बी टेकन बिफोर एंट्रिंग, और प्रॉपर सेफ्टी मेजर जो भी होता है कन्फाइंड स्पेस का वो आपको वहाँ पर एंट्री करने से पहले लेना चाहिए। ए थ्रू रिस्क असेसमेंट एंड क्लासिफिकेशन एज क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल शुड बी डन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन बिफोर एंटरिंग कन्फाइंड स्पेस। यहाँ पे क्या बोला, रिस्क असेसमेंट और क्लासिफिकेशन जो भी है नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल का, वो एक कॉम्पिटेंट आदमी के साथ कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा डन किया होना चाहिए कि ये क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस है और ये नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस। हम खुद से उसको नहीं बोल सकते, क्लाइंट के द्वारा वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम वगैरह जो होता है, वो EHS फायर कैप्टन होता है फायर डिपार्टमेंट में, वो लोग इसको स्पेसिफाई करेगा कि ये कन्फाइंड स्पेस क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल है, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंस था कि क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस और नॉन क्रिटिकल कन्फाइंड स्पेस किसे बोलते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम ऐसे भी सेफ्टी का अच्छा वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।